छात्रा की संदिग्ध मौत पर पुलिस की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में है। पीड़ित मां, बाप और भाई का डीएनए सैंपल ले चुकी पुलिस ने अब चाचा और चचेरे दादा को डीएनए सैंपल के लिए तलब किया है। कल रात जहानाबाद में पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस ने चाचा और दादा को समन थमाया। सवाल है कि बिहार पुलिस की तफ्तीश घूम फिरकर पीड़ित परिजनों के घर ही क्यों पहुंच जाती है? क्या बिहार पुलिस तफ्तीश के नाम पर पीड़ित परिवार को टॉर्चर कर रही है? नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर बिहार पुलिस अब पीड़ित परिजनों को मेंटल टॉर्चर करने लगी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस की उल्टी तफ्तीश इस बात की तस्दीक करती है। बिहार पुलिस ने अब चाचा और दादा का डीएनए लेने का फैसला किया है। पीड़ित चाचा और चचेरे दादा को समन थमाया गया है। पुलिस पीड़ित मां, बाप, भाई के भी डीएनए सैंपल ले चुकी है। अब सवाल है कि बिहार पुलिस क्या साबित करना चाहती है? बिहार पुलिस की तफ्तीश बार बार परिजनों पर आकर ही अटक जाती है। ऐसे में बिहार के लोग जानना चाहते हैं, मां के डीएनए सैंपल से पुलिस क्या साबित करना चाहती है? बाप, भाई के डीएनए सैंपल परेशान करने के लिए लिए गए। चचेरे दादा और चाचा को भी केस में घसीटने का इरादा है। पुलिस की तफ्तीश परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्या पीड़ित परिवार को पुलिस मेंटल टॉर्चर कर रही है? सोमवार की रात पुलिस ने पीड़ित परिवार को समन देकर डीएनए सैंपल के लिए तलब किया है। 10 और संदिग्ध लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव और पलिया गांव में एक युवक का नाम शामिल है। वहीं जहानाबाद शहर के पूर्वी गांधी मैदान इलाके में रहने वाले एक युवक को भी डीएनए जांच के लिए तलब किया गया है। मुकेश, जी मीडिया, जहानाबाद। नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और बढ़ते अपराध को लेकर आइसा और एपुआ ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से दोनों संगठनों ने विधानसभा तक मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि सदन के अंदर हम लोगों ने इसे लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा नहीं हुई। सरकार इस मामले पर संवेदनहीन दिख रही है। लोग सड़क पर हैं आज का। जी बिल्कुल, सिफारिश उन्होंने की है, लेकिन आप देखिए अभी 2 दिन पहले की घटना है। 6 साल की बच्ची का फिर बलात्कार हुआ है और ये बात सिर्फ सिफारिश करने की और दिखाने की नहीं है। ये 20 साल से यहाँ ये सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, और महिलाओं की जो स्थिति है, लगातार उन पर दमन, बच्चियों की हत्याएं, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढोंग किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये अफवाह आइसा के लोग उतरे हैं सड़क पर उन तमाम लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए, और हम सब अपने लिए खुद लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ, इस सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह के तमाम लोग जो खुद लिप्त हैं इस तरह के कांडों में, उनको हटाएं। हमारी मांग है कि उस बच्ची को न्याय मिले और ठीक से। हम कह रहे हैं कि नीतीश का पुलिस गुंडा है, क्या नहीं जाने दे रहा है, बेटी को क्यों जान मरवा रहा है, थाना क्या अत्याचारी कर रहा है, थाना मांगता है नोट, लेडीज केस कर रही है, तो जिसको ज्यादा पैसा है वो दे रहा है, अब पुलिस छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ रहा है? तो नीतीश का पुलिस गुंडा है ना, नीतीश गुंडा पोसा है, ये सब गुंडा पोस रहा है। क्यों लड़की को इतना अत्याचारी हो रहा है, गरीब को बच्ची को रोजी रोटी दे नहीं रहा है। आज हम लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं, जो बिहार में रोज के रोज बेटियों के साथ दुर्गम, उनके साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या, लेकिन यहाँ का जो सरकार है, निकम्मी सरकार, वो बस इसके लिपापोती और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकाले थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो ये प्रशासन इतनी तटस्थ होकर हम लोगों को रोकने का काम कर रही है, जो हम न्याय की मांग करने के लिए विधानसभा जा रहे थे, उसको रोकने का काम कर रही है। लेकिन जो अपराधी है उनको संरक्षण देकर हमारे बच्चियों के साथ रोज के रोज एक बलात्कार और एक हत्या करने में कोई चूक नहीं होती है। नहीं, प्रशासन जो है पिछले बैरिकेड लगा के भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग, हमारा एकदम प्रोग्राम था कि हम विधानसभा पहुँचे। विधानसभा में जहाँ
हमारी बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे सवालों पे विधानसभा के अंदर बात नहीं होती है। हमारे प्रतिनिधियों द्वारा माले के विधायक, मां गठबंधन के विधायक, हमारी एमएलसी शशि यादव अंदर बात रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी बात नहीं करने दिया जाता है, वहाँ भी रोका जाता है। और जब हम लोग रोड पे आते हैं तो यहाँ भी प्रशासन को लगाकर रोकने की कोशिश की जाती है। बेटी बचाओ न्याय मार्च ये है और गांधी मैदान से हम लोगों ने शुरू किया था। 3 तारीख से लेकर के आज तक बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के एक यात्रा निकाल करके बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को इंसाफ मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनको बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आज यहाँ भी आंदोलन पहुँचा है। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में हर दिन किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है जो साफ दिखा रहा है कि ये सरकार, इसकी कानून व्यवस्था बिहार की बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं के पक्ष में नहीं है। कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। बिहार में अपराध और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के संदिग्ध मौत का मामला पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजा। पटना में जहां विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान इसकी गूंज सुनाई दी, वहीं संसद की कार्यवाही के दौरान भी आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नीतीश कुमार नंबर 1 बिहार। प्रतिदिन बिहार की बेटियों, बहन, माताओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ अभी दरभंगा में हुआ, परसों हुआ, कल फिर दरभंगा में हुआ। हर जिला में अपराध हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का व्यवहार देखिए महिलाओं के प्रति, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कहीं हत्या बलात्कार का जिक्र है, कहीं पलायन का जिक्र है, कहीं गरीबी का जिक्र है। आखिर क्यों ऐसा है कि बिहार नंबर 1 है तमाम उन फहरिस्तों में, जो फहरिस्त शर्म से सर झुका देते हैं किसी भी सभ्य समाज का। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के मामले को लेकर आज विधान परिषद में जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया। इस दौरान सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच जोरदार नोकझोंक हुई और दोनों नेताओं के बीच अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालात बिगड़ते देख सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। बार बार शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद जब हंगामा नहीं रुका तो सभापति ने विपक्ष के सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मार्शल को बुलाकर विपक्षी सदस्यों को बाहर किया गया। हंगामे के चलते विपक्षी विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।